सभी का आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत प्राय कार्तिक वदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। यह व्रत वो स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। अपने संतान की दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। तो बोली गणपति महाराज की जय। अहोई माता कथा। एक साहूकार थे जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7वें बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कौन अपनी कोख बंधवा लो। तब सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तू सुरहु गाय की पूजा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की बहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जीवे। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर देती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी ब्याली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो तू गौ माता समुद्र पार उस अपनी ब्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को नोच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू हो। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो खूब मांड कर रही हैं, उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई उसके घर पर और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने सुनने वाले तथा सब परिवार की खोलियो। इस कथा को ध्यानपूर्वक विधिपूर्वक सुनिए। कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी तो ही सेही के बच्चे कुदाली की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा
तो सेई के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हुआ था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेई अपने घुराल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा देख नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के शाप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पे जाकर अपने प्राण गंवा देने उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तब अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया है। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ रहा है। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगी और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वंतित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए और क्रोध न करते हुए उन्होंने गौ माता की सेवा करी। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पोत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करें और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करें। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती की पूजा करें। ऐसा करने पर अवश्य संतान सुख के साथ संपत्ति सुख प्राप्त होता